हालत है। अभी 1.5 महीने के मेरे पेट में बच्चा है, उसके बावजूद भी किसके लिए, किसी दूसरी गैर लड़की के लिए मैं एक बच्चा संभाल रही थी, अब मैं दूसरा बच्चा भी संभालूंगी। प्रेग्नेंट हूँ, मेरा पता नहीं है ना। देखिए, ये देखिए, रोहन किसी दूसरी लड़की के साथ चला गया मुझे छोड़ के। मेरा एक छोटा सा बच्चा है रप्रीत, आपको पता है। ये देख लीजिए आप लोग की उल्टियाँ आती रहती है, परेशान रहती हूँ, खाना खाने का मन नहीं करता, ऊपर से थायराइड हो गया, सारा कुछ हो गया, मैं दवा भी नहीं खाती हूँ। अभी मुझे यहाँ का जो बड़ा ऑपरेट हुआ था, उस हॉस्पिटल में जाकर मुझे अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर ने बोला है। मैं वहां तक नहीं जा पा रही हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है जाने। तो आप लोगों को मैं बहुत दिनों से बताना चाह रही थी कि क्या है क्या नहीं सभी। मैं इस रिपोर्ट आप लोग को पहले रिपोर्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 किट है, मैं इसकी पूरी बात बताऊंगी आप। ये किट जबकि है जब मेरा पति रोहन साथ में था। ये दोनों ही किट पहले हमने घर में चेक करा, जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस टाइम मैंने चेक किया। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने भी फिर मुझे एक किट दिया कि तुम चेक करके लेके आओ, डॉक्टर खुद देखते। तो इसलिए ये दोनों किट है। आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ, रोहन यहीं पे था, मेरा पति, तब मैं प्रेग्नेंट थी। उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता था, सारी बातें पता था कि प्रिया को क्या हुआ है नहीं हुआ, सब कुछ पता है। तो फ्रेंड अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये करवा चौथ आप लोगों को पता है 1 नवंबर को था, लास्ट 1 नवंबर को आया था। फ्रेंड जब हर चीज़ खुल के हम बोलते थे, सब कुछ मैं आप लोगों को खुल के ही बताऊंगी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं आप लोगों को बोल रही थी फ्रेंड कि ये रिपोर्ट के बारे में मैं सारी सच्चाई बताऊंगी। तो बहुत लोगों ने हमारे पे कमेंट भी किया कि क्या है नहीं है, और मेरे पे वीडियो भी बनी कि प्रिया को कैंसर की बीमारी है, जिस पे बीतती है उसको पता है कि उस पर क्या है। तो मुझे ऐसी कोई, इस रिपोर्ट की पूरी सच्चाई ये है, इस रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये सारी रिपोर्टों की पूरी सच्चाई ये है इन रिपोर्टों की, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, दूसरी बार मैं माँ बनने वाली हूँ। रप्रीत के बाद मेरा दूसरा बच्चा होने वाला है, जो कि ये बात मेरे रोहन को सब पता था। लास्ट पे मेरा आया था नवंबर में, 1 नवंबर को। उसके बाद आप लोग अब अंदाजा लगा, 1 नवंबर जो भी हो, 1 से 1.5 महीने का बेबी है हमारा, जो कि पेट में है, 1 से 1.5 महीने का है। वैसे ही इस आप लोग 1 नवंबर के बाद से फिर आप लोग खुद जोड़ लो फ्रेंड्स। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट थी, लास्ट पीरियड मेरा 1 नवंबर को आया था। उसके बाद कुछ नहीं, जब हमें घर में पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब मेरा पति नहीं था। जब मैं ये अल्ट्रासाउंड और टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सारा कुछ मैं करवाने गई थी, तब मेरा पति मेरे साथ नहीं था, मैं अकेले गई थी। आप लोगों ने ब्लॉग भी देखी होगी कि मैं बीमार हूँ। तो मैं बीमार इसलिए थी, बीमार हमेशा मुझे वोमिटिंग होती रहती है, उल्टियाँ होती रहती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, परेशान रहती हूँ। तो इस कारण रहती हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये बात मेरे पति को पूरी तरीके से सब कुछ पता था, उनके सामने की बात थी, सब कुछ उनके सामने मैंने किट में चेक किया, उनको सारा कुछ पता था कि प्रिया प्रेग्नेंट। उसके बावजूद भी वो मुझे इस तरीके से किए, इस तरीके से कि मुझे गए किसी दूसरी लड़की के साथ। 1 से 1.5 मंथ का मेरा बेबी है। आप लोग जोड़ लो फ्रेंड, 1 जनवरी आ गई है, 1 नवंबर से 1 जनवरी। अब आप लोग सब कुछ जोड़ सकते हो, मुझे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये वो रिपोर्ट है, और आप लोगों को दिखा देती हूँ जो दूसरा बच्चा है हमारा जो होएगा, जो भी पेट में है उसका। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, कार्ड वगैरह भी बन गया है। और ये रप्रीत का कार्ड है, आप लोगों को दिखा दूँ, ये रप्रीत का कार्ड है। ये जो दूसरा बच्चा है उसका कार्ड है, नया कार्ड है, आप लोग देख सकते हो। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें एड्रेस वगैरह इसलिए मैं दिखा नहीं सकती हूँ। और ये देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं तारीख दिखाती हूँ, और जिस दिन मैं वहाँ पे गई थी वो वाला आप लोग सब कुछ दिखा देती हूँ। नहीं तो ये देखिए फ्रेंड्स, दिख रहा है आप लोगों को, 20 तारीख को मैं गई थी अल्ट्रासाउंड करा। मुझे डॉक्टर ने लिख के दिया था कितने तारीख को जाने के लिए, फिर मैं नहीं गई, कुछ दिन रुकी रही, क्योंकि डॉक्टर ने बोला, मैं बहुत, जब पता लग गया था ना, रोहन जब यहीं पे था तभी मुझे पता लग गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद से फिर मैं कुछ टाइम बाद मैंने सोचा कोई बात नहीं, कुछ दिन रुक जाते उसके बाद जाएंगे। जब मैं वहाँ पे गई तो डॉक्टर ने लिख के मुझे पूरा ये सब कुछ पूरा लिख के दिया। फिर मैं 1 हफ्ते रुकने के बाद फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवाई हूँ। ये हमारा पर्ची बना हुआ है फ्रेंड, डेट मुझे नहीं मिल रहा है, ये पर्ची उस टाइम रोहन नहीं था, तब जाके वहाँ पे डॉक्टर ने सब कुछ मुझे दिया, लिख लुक के मैं अल्ट्रासाउंड कराई। मैं इसीलिए फ्रेंड सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे अभी अपने पति की ज़रूरत है, लेकिन वो मुझे छोड़ के चले गए, हर एक चीज़ जानते हुए भी कि रप्रीत भी है, अब हमारा दूसरा बच्चा भी होने वाला है।
सब कुछ मेरे पति को पता था कि प्रिया प्रेग्नेंट थी, एक एक बात। और फ्रेंड देखिए, जिस टाइम एक भाई गुम हुआ था, आप लोगों को मैंने ब्लॉग डाली थी इंस्टाग्राम पे, जब भाई वो गुम हुआ था तो उसी दिन हमने किट लाके, रोहन नहीं लाके दिया था मुझे चेक करने के लिए, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था, क्योंकि 1 तारीख से ज़्यादा टाइम निकल चुका था तो मुझे डाउट हो रहा था। तो रोहन ने तभी किट ला के दिया, मैंने चेक किया, डबल लाइन है, सब कुछ पता था, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, सब कुछ एकदम खुश थे, उसे भी पता था। और हाँ फ्रेंड्स, ये बात मैं अभी यूट्यूब पे ना लाती, ना बताती, ना कुछ कहती, लेकिन मेरा बताना एक मजबूरी था। मजबूरी ये था फ्रेंड, क्योंकि रोहन आ नहीं रहा था, मैंने रोहन का इंतज़ार कर रही थी कि रोहन आएगा तो फिर हम हर चीज़ एक साथ, कम से कम जब बेबी 4-6 महीने को हो जाएगा, तब मैं, जब मेरी प्रेगनेंसी के 5 से 6-7 महीने हो जाएंगे, तब मैं यूट्यूब पे आप सभी लोगों से शेयर करूंगी। लेकिन फ्रेंड देखिए, इस रिपोर्ट में था, ये मेरी किस चीज़ की रिपोर्ट थी, मुझे थायराइड निकली है इसमें। फ्रेंड मैं आप लोगों को रिपोर्ट भी दिखा देती हूँ सारा, ये देख लीजिए। यहाँ पे नंबर नहीं है, बस एयर्स वगैरह, जो भी मेरा एज है वो नाम लिखा हुआ है। नाम तो आप लोगों को पता है, काजल नाम है, तो ये देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए। मेरा रिपोर्ट ये है, ये। और एक मैं आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखा देती हूँ, ये है अल्ट्रासाउंड, ये देख लीजिए, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये देख लीजिए आप लोग, ये। और ये अल्ट्रासाउंड का वो, ये देख लीजिए, जिन्हें पता, जिन्हें देखना आता तो आप लोग देख लीजिए। तो ये है। अब आप लोगों को इस रिपोर्ट से यही हकीकत था, मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलती थी कि फ्रेंड मैं इस रिपोर्ट के पीछे बहुत बड़ी राज है जो कि मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, तो यही था। और वैसे भी मैं अभी कुछ ना बताती, क्योंकि इतनी जल्दी प्रेगनेंसी वगनेंसी का, इन सारी चीज़ों को जल्दी शेयर नहीं कर रहा। प्रीत भी पेट में था तो मैं कम से कम रफली 4 महीने को हो गया तब बताई थी। और एक बात और फ्रेंड, मैं आप लोग को लास्ट टाइम बोलना चाहूँगी, अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैं जो भी 1.5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। और ये सारा हमारा देख लीजिए, आप लोग सब दिखा चुके हैं, और किट भी मैंने आप लोगों को, और ये किट है, देख लीजिए फ्रेंड, थोड़ा लाइटिंग कम दिख रही है, ये देखिए फ्रेंड, दिखिए आप लोगों को, डबल लाइन आ रही है ना, देखिए, ये देखिए, ये किट है, देख लीजिए आप लोग, देख लिया आप लोगों ने। और एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे फ्रेंड, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा तो मैं ये कहना चाहूँगी, न्यू ईयर वाले दिन वो अपना ऑनलाइन आए थे, स्टोरी वगैरह मेरे पति ने डाला था, उसके बाद अभी वो ऑनलाइन नहीं है। और बात रही चैनल की, तो हमारा सबसे बड़ा वाला चैनल प्रिया लव रोहन शर्मा, जिसपे अभी मैं आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये चैनल, एक दूसरा चैनल जिसपे वो पहले वीडियो लव मैरिज वाला, एक मेरा रप्रीत वाला जो छोटा चैनल, वो, ये तीनों चारों चैनल उनके, रोहन के फ़ोन में लॉगिन है, उनको पासवर्ड वगैरह सब कुछ पता है चैनल का। क्योंकि जब मैं अपने वहाँ से जब अलग रह रही थी, वहाँ से जब मैं यहाँ पे आई थी, तब मैंने फिर से पासवर्ड वगैरह चेंज किया, क्योंकि उनके फ़ोन में चैनल वगैरह लॉगिन कर रहे थे, तो उस टाइम सब कुछ चेंज किया। तो ये सारी चीज़ रोहन के पास है, तीनों चारों चैनल है। इंस्टाग्राम पे मैं रील बनाती थी, आप सभी को पता है, डालती थी, वो तो आप लोगों को साफ मेरे इंस्टाग्राम रप्रीत प्रिया 770 में जाके देख लीजिए, साफ साफ उसमें आईफोन, तो आईफोन में चैनल, मतलब कि जो भी आईडी लॉगिन रहेगी तभी मैं रील बना के डाल रही हूँ। तो उसमें इंस्टाग्राम हमारा बड़ा वाला चैनल प्रिया लव रोहन शर्मा, और छोटा वाला चैनल, 3-4 चैनल जो भी हमारे चल रहे हैं फ्रेंड, वो सब रोहन के आईफोन में लॉगिन है, सब कुछ है। वो चाहे तो कहीं भी आके अपना हर एक बात रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कोई बात कहने के लिए, उनके पास हर एक प्लेटफॉर्म है कि वो आके अपनी बात रख सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। लेकिन वो फिर भी कहीं नहीं आते हैं, ना कुछ बोलते हैं, कहाँ है नहीं है, ये सब हमको कुछ नहीं पता है। आए अपना स्टोरी डाल दी, उसके बाद ऐसे जो कुछ भी था, आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा कि मैं अपनी नई लाइफ से स्टार्ट करूँगा, यही सारे दुनिया भर का लिख रखा था उसमें, आप लोगों ने देखा। तो फ्रेंड मैं ये कहना चाहती हूँ, जब इनको सब कुछ पता था कि प्रिया प्रेग्नेंट है, और उसके बावजूद ये मुझे छोड़ के गए हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, आप लोग भी कहते हो, कभी कभी मैं 1-2 कमेंट पढ़ती हूँ, उसमें ये होता, प्रिया तुम्हारी गलतियों की वजह से गए हैं। तो फ्रेंड मेरी क्या गलती है, अगर इंसान की ऐसी हालत में, मुझे उस टाइम भी रप्रीत छोटा था तो मुझे छोड़ दिए, इस टाइम अभी मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। अब आप लोग खुद सोच सकते हो मुझे कितनी ज़रूरत है, मैं एक बच्चा संभालती हूँ, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर ये सारी चीज़ों को मैं अभी अकेले झेल रही हूँ।
तो आप लोग बताइए मैं कहाँ से गलत हूँ? आप ही लोग बताइए। आप लोगों मैं इतना टेंशन में रहती हूँ बस इसी कारण, क्योंकि जो आदमी होता है ना कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे उसको चाहे जितना प्यार दे दो। सच बताओ, पति को चाहे जितना प्यार दे दो वो कभी नहीं एक का हो सकता है, कभी भी नहीं। चाहे उसके लिए सीना फाड़ के रख दो, चाहे उसके लिए कलेजे फाड़ के रख दो, लेकिन जब इंसान किसी दूसरे का है तो दूसरे का ही रहेगा। कभी मेरी दुख को नहीं समझे, हमेशा मुझे नीचा दिखाए या गलत समझे हैं, हमेशा उल्टा कहे हैं। मुझे दुख सबसे ज्यादा जब होता है जब वो मुझे ठेस पहुंचाते, और मेरे दिल को इतना ठेस है ना कि मैं और मेरा दिल ही जानता है। अभी प्रेगनेंसी की हालत है, अभी 1.5 महीने के मेरे पेट में बच्चा है, उसके बावजूद भी वो मुझे इतना, मैं किसके लिए, किसी दूसरी गैर लड़की के लिए मैं एक बच्चा संभाल रही थी, अब मैं दूसरा बच्चा भी संभालूंगी, सब कुछ करूंगी। मैं स्टार्टिंग से अभी तक मैं सब कुछ अकेले करते आई हूँ। अगर वो कह दे कि हाँ मैंने तुम्हारा साथ दिया, तो कभी मेरा साथ नहीं दिया। जब रपरीत पेट में था तब बेशक हमारे हाथ बटा लेते, सब कुछ कर देते थे, लेकिन अब जितना दुख देते ना, मैं और मेरा दिल ही जानता है। एक दिन ठीक रहते थे, दूसरे दिन लड़ते थे, एक दिन ठीक रहते थे, दूसरे दिन लड़ते थे। आप लोग बोलते फ्रेंड प्रिया तुम्हारी गलती है, मेरी गलती आप लोग बताओ ना कहाँ से है। ऐसी हालत में कौन इंसान किसी को परेशान करता है? उल्टियां आती रहती है, परेशान रहती हूँ, खाना खाने का मन नहीं करता, ऊपर से थायराइड हो गया, सारा कुछ हो गया, मैं दवा भी नहीं खाती हूँ। अभी मुझे यहाँ का जो बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे रपरीत हुआ था, उस हॉस्पिटल में जाकर मुझे अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर ने बोला है। मैं वहां तक नहीं जा पा रही हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है जाने तक की। जब इंसान की लाइफ में जब 1-2 लड़कियों के साथ जब कोई मर्द सो लेता है ना, तो उसको लगता है जो है सो वही है, ठीक है, और कोई नहीं है। तो ठीक है, जिसके साथ खुश रहे इंसान उसी के साथ रहे, है कि नहीं फ्रेंड्स? किसी को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में क्यों घसीटना? नहीं, तुम मेरे साथ ही रहो। चले गए हो अपनी मर्जी, सब कुछ पता होने के बावजूद भी गए हो, सब कुछ पता था। ऐसा नहीं कि सब कुछ पता था, इनको पता था प्रिया प्रेग्नेंट है, इसका अल्ट्रासाउंड कराना है। और रपरीत के टाइम में जैसे सेम था वैसे अभी भी फ्रेंड्स, अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें वहां से डिस्पेंसरी से वहां भेजते हैं, वहां से हॉस्पिटल भेजते हैं। जो लोग चंडीगढ़ में रहते होंगे उनको पता होगा कि कितनी दिक्कत परेशानियां, कितना सब कुछ होता है, क्या क्या झेलना पड़ता है। लेकिन फिर भी उस टाइम भी रपरीत पेट में था, तब भी मैं अकेले अकेले आती थी। तब तो गाड़ी एक्टिवा नहीं थी, अब तो घर में है, तो सब कुछ घर ही में है। अब जरूरी तो नहीं, जब एक होता ना फ्रेंड, जब हमें सब कुछ आता तो तब हमें दिया नहीं जाता। जब मुझे चलानी आती थी तब मुझे, अगर मैं सोचती थी चलो जैसे लेके भी किसी का आकर सोचती चलो ला चलाऊं, तब हमें छूने नहीं देते थे एक्टिवा। चलो मान लेती हूँ दूसरे का है, आप लेके चलो, कुछ नहीं। जब अपना आ गया, जब अब हमारे अंदर क्षमता ही नहीं चलाने की, तो हम कहाँ से चलाएंगे फ्रेंड? तो ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। नया साल नया हो गया, लेकिन हमारे लिए कोई नया साल नहीं है, कुछ नहीं है, सब मेरा पुराना साल जैसा, उससे भी बदतर ही चलेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, कभी कुछ नहीं बदल सकता मेरी जिंदगी में। जो जैसा सब कुछ वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। कहते हैं लोग कि नए साल में अगर कुछ अच्छा करो तो अच्छा होता है, कुछ अच्छा नहीं होता। मैं बहुत अच्छा करती हूँ और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, उसके बावजूद भी सब ऐसा होता है, उससे मेरे साथ हो जाता है, लेकिन कभी अच्छा नहीं होता है। तो बस आप लोगों ने देख ही लिया फ्रेंड, रिपोर्ट सब कुछ देख ही लिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो भी 1.5 महीने का बच्चा है मेरे पेट में, जो कि मेरे पति को सब कुछ पता था, उसके बावजूद भी धोखेबाज निकम्मा इंसान, जो कि मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, वो भी किसी गैर के लिए, जिसके ऊपर कोई थूकता भी नहीं है, ऐसी लड़की के लिए गया है। तो ये सब चीजें आप लोगों को बताना था, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सबको बताऊं। कल को फ्रेंड जैसे मुझे बीमारी कुछ नहीं था, मैंने कुछ और बताया, लोगों ने वीडियो हम पे ये बना दिया कि प्रिया को कैंसर है। व्यूज पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कल को मेरा पति आता ना आता, मुझे क्या पता है वो क्या करता नहीं करता, इंसान के दिमाग का पता नहीं होता। कल को ना आते, फिर मैं 6 महीने बाद बताती, इसका भी लोग गलत फायदा उठाता। तो इसलिए फ्रेंड्स, डेट समय आप लोग देख लीजिए, बस गलत मत बोलो, किसी को गलत मत कहो। मैं हाथ जोड़ के सभी से यही विनती करती हूँ और कुछ नहीं कहती हूँ,
ठीक है। और मैं दुखी अपनी ज़िंदगी में बहुत रहती हूँ, बहुत, फिर भी हंस के खेल के बोल के आती हूँ कि हाँ ये है वो है। लेकिन दुख की बात रही तो मेरी ज़िंदगी में बहुत, उसकी कोई सीमा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में दुख नहीं, बहुत कुछ है। मैं एक यूट्यूब है जिसमें मैं आप लोगों से आके शेयर कर देती हूँ, बोल देती हूँ। नहीं तो हमें बोलने के लिए ना मेरा कोई परिवार है, ना मेरे आगे है, ना कोई मेरे पीछे है, मेरा कोई नहीं है। बस मैं इतना आप लोगों से कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं है। बस यही सारी चीज़ें थी। अब जैसे एक बच्चा पाल रही थी, उसको भी पाल ही लूँगी। ऐसा थोड़ा ना कि नहीं पाल सकता, इंसान पाल सकता है, क्यों नहीं। क्यों, जब मेरा बच्चा छोटा था तो क्या मेरे बच्चे को पकड़ लेते थे? कभी नहीं, गोद में ले लेके एक एक टब कपड़े धोती थी, बर्तन मांजती थी। कभी मेरा बच्चा नहीं थे भी घर में। अभी भी ना, जब मेरा बच्चा खेलता था तो ले लेते थे, वही बच्चा रो रहा होता तो छूते नहीं है, ऐसे करते थे। सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बन के बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं क्या कि ऐसे ही है, कुछ नहीं। सब कुछ पता है उनको, सब कुछ पता है, क्या नहीं पता है। उनके सामने मैंने किट ला के खुद दिया, सब कुछ मैंने खुद उनके सामने चेक किया। उसके क्या सोचा, अब तो प्रेग्नेंट है, अब मुझे कभी इसको अल्ट्रासाउंड कराने ले जाना पड़ेगा, कभी मुझे कहीं ले जाना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं पहले ही अपना पत्ता मोड़ लेता हूँ। फिर अगला जिसके साथ रह रहे तो उसको भी तो खुश करना है इनको। तो मैं उतनी कमजोर दिल की नहीं हूँ कि नहीं वो नहीं कर सकती हूँ। सोचते हैं कि इसको बहुत वो होगा, कुछ नहीं। आप लोगों ने देख ही लिया फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, जो लोग गलत हैं उनको गलत बनाने के लिए एक छोटा सा टॉपिक चाहिए, वो गलत बनाएंगे। जो हमसे प्यार करते, जो हम पे ट्रस्ट करते, भरोसा, बस मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ, मैं उनके लिए एक एक चीज़ बताती हूँ आके कि हाँ ऐसे ऐसे है। तो आप लोगों ने खुद देख लिया फ्रेंड। बस इसका जो भी सच था यही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसका यही सच है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा जो भी बच्चा होने वाला है, इस पर डेट वगैरह सब दिया है। जो भी, जब इस पर डेट भी है 8 तारीख, 8वां महीना 2024 का डेट भी है। अब आप लोग अपना मंथ जोड़ सकते हो फ्रेंड। ये देख लीजिए। अब इसमें क्या दिखाया जाता नहीं दिखाया जाता मैं दिखा दूँ, ये देख लीजिए आप लोग कि जो भी बच्चा होने का डेट है ये वही अगस्त का है, जोड़ लीजिए आप लोग। बस यही सब चीज़ें कहना था। और यहाँ से मैं आप सभी को हाथ जोड़ती हूँ। जो कुछ भी है प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सब कुछ ठीक ठाक रहे। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कभी खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरी ज़िंदगी रोते हुए आई हूँ और आगे भी रोऊंगी। बस यही कहना चाहती हूँ। चलिए फ्रेंड, यहीं पे हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ कि हमें बस इतना हिम्मत दीजिए कि हिम्मत रहे, क्योंकि वैसे भी टूट रखी हूँ पूरी तरीके से मैं हर जगह से।